बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे 2 अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरव को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरव की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मीरा रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से अपने
हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा! वो रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया, नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे 2 अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरव को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरव की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मीरा रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा! वो रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया। नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई।
और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे दो अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरव को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरव की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मीरा रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा! वो रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया। नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी।
पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे 2 अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरव को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरव की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मीरा रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा!
वो रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया। नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था। लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे 2 अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरव को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरव की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं।
कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मिया रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा! वह रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया। नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू।
इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उस एक छोटे से वाक्य ने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन एक छाते के नीचे दो अजनबी चले थे। रास्ता छोटा था, लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों के दिल में कुछ अधूरा रह गया। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबें, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर घंटों बातें। धीरे धीरे आरफ को मीरा की आदत हो गई और मीरा को आरफ की। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरफ हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर मैं जिंदगी से लड़ लूंगा। मीरा मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ वादे वक्त के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कॉलेज खत्म हुआ तो मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। उसने आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वही पुराना बस्ता, वही बारिश, वही छाता, लेकिन इस बार दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे माफ कर देना। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो। तुम बस मजबूर हो। मिया रोते हुए बोली, काश मैं सच में मजबूर न होती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा कर बोली, अगर मैं चली गई तो मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा जाने लगी तो आरव ने पीछे से आवाज दी, मीरा! वो रुक गई। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज भी करती हूँ। फिर वो चली गई और आरव वहीं खड़ा रह गया। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। शायद वो रो रहा था। लेकिन उस दिन बारिश में उसके आंसुओं को किसी से दिखाई नहीं देने दिया। उसके बाद आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शहर बदल लिया। नए लोग मिले, नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन दिल में मीरा के लिए जो जगह थी वो खाली ही रही। 3 साल बाद उसी बारिश की शाम अचानक उसके फोन पर एक बारिश में मिली वो आखिरी मोहब्बत। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमां जैसे कई सालों से रोके हुए आंसू आज खुलकर बहा रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ कांप रही थी और शहर की सारी आवाजें बारिश के शोर में कहीं खो गई थी। आरव खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था।
उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें सामने गिरती बूंदों में किसी चेहरे को तलाश रही थीं। वही चेहरा मीरा का। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ यादें समय के साथ पुरानी नहीं होती। वे बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और फिर किसी बारिश वाली शाम अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात भी ऐसी ही बारिश में हुई थी। कॉलेज के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी किताबें बचाने की कोशिश में भाग रहा था। तभी सामने से एक लड़की छाता लेकर दौड़ती हुई आई और अचानक उसका पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, थैंक यू। इतनी बारिश में अकेली कहाँ जा रही हो? घर। और आप? मैं भी। तो फिर साथ चलिए। उसे एक छोटे से